हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्लेक्स हार्मनी। आज हम थोड़ा सा काम करेंगे कोर स्ट्रेंथ पे, बिकॉज कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है स्पेशली फीमेल्स के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स इम्प्रूव योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट हेल्प्स टू बैलेंस योर हार्मोन्स इवेंचुअली विद एज। स्पेशली अगर आप अभी 25 क्रॉस कर गए हो या आप आपकी डिलीवरी हुई है, तो स्पेशली इस जगह पे बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, जो कि बहुत ही स्टबन फैट है। एंड यू नो बेटर कि आपने हर चीज़ ट्राई कर लिया बट ये बेली फैट कम नहीं हो रहा है। आई नो इट इज़ सो इरिटेटिंग, बट इफ़ यू विल डू सम वर्कआउट्स विद मी, मे बी आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखे। वी विल स्टार्ट विद वार्म अप। अब वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, देखो, क्योंकि वार्म अप जब आप करते हो तब आपकी बॉडी एंड मसल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और मसल्स प्रिपेयर होती है वर्कआउट के लिए। स्पेशली अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप किसी स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप प्रोफेशनली हो या आप फन के लिए भी खेलते हो, तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आर्म्स को क्रॉस करेंगे, शाबाश। आप चाहो तो मेरे साथ में पूरा वर्कआउट कर सकते हो। अब आपको यार थोड़ा सा तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। देखो, आप चाहो कि आप घर बैठे बैठे लड्डू खाते खाते पतले हो जाओगे, तो देखो ऐसा तो नहीं हो सकता। आई नो सर्दियों के अंदर बहुत सारी खाने की चीज़ होती है अच्छी अच्छी, गुड़ तिल गजक बट देखो, किसी चीज़ से आप ऐसे डायरेक्टली बैठे बैठे पतले नहीं हो सकते, आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। अब हम शोल्डर रोटेशंस करेंगे बैकवर्ड्स। आप 10-10, 15-15 रिपीटेशंस कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको स्टिफनेस ज़्यादा लग रही है, आप 20 रिपीटेशंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हुआ। थोड़ा सा एल्बो, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेचिंग फॉर टेनिस एल्बो। ठीक है, थोड़ा सा अपन रिस्ट को करेंगे। वेल फीमेल्स की रिस्ट बहुत वीक होती है, फीमेल्स की अपर बॉडी ही बहुत वीक होती है। आप लोगों को अपनी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि आपको कहीं भी पेन है, आपको किसी तरह की रेंज ऑफ मोशन, सिंपली समझाऊँ तो किसी पर्टिकुलर जॉइंट की रेंज आपको कम लग रही है, तो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू विद दैट। ठीक है, चलो हाथ ऊपर करेंगे, टो टच करेंगे, थोड़ा सा ओपन रखना स्पेस, ताकि आप स्क्वाट डाउन कर सको। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे एक तो अपन ने पहले बैक स्ट्रेच कर लिया, अब नीचे बैठने से अपने हिप की रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव होएगी, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। और इस पर्टिकुलर आसन से, जो कि अपने मलासन भी बोलते हैं इसको, इससे अपने यूट्रस पे, अपने फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, पीसीओडी पे, हार्मोन्स पे, इन सब पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बिलीव मी। आप बट इसके साथ में अपन थोड़ा सा मोबिलिटी ऐड कर देंगे। इसको अभी अपन ऐसा आसन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, इसके ऊपर हिप जॉइंट की मोबिलिटी के ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलरली कुछ वीडियोस डाल रखे हैं। यू कैन गो चेक आउट माई इंस्टाग्राम फ्लेक्स हार्मनी के नाम से। आपको अगर लग रहा है कि आपकी हिप रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, अब आपको आई डोंट नो इस बारे में भी पता है क्या, कि अगर आपने लंबे टाइम से स्टेरॉइड्स ले रहे हो, कोई पर्टिकुलर जिम के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आपको क्रॉनिक एल्कोहलर हो, स्मोकर हो, तो भी आपका हिप का रेंज रेस्ट्रिक्ट होने लग जाता है। और समटाइम्स एवीएन भी हो जाता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ग्रेड 1 और 2 फिर भी अपन मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, बट अगर ग्रेड 3 और 4 तो आपको दिखाने की ज़रूरत है, एमआरआई की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका ये रिप्लेस भी हो जाए, बट प्लीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखो,
you should respect your body, you should treat your body better. ओके, हिप के साथ में अपन नीज को भी मोबिलाइज करेंगे. बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो गई है, नहीं हुई है तो आप अब ओके. सो फीमेल्स के लिए कार्डियो करना दिखता आसान है पर होता नहीं है. और अगर आप उनमें से हैं जिनको लग रहा है कि सिर्फ कूदने से, जंपिंग जैक से या जुम्बा से मेरा फैट कम हो जाएगा, तो नहीं, इससे सिर्फ नी पेन स्टार्ट होगा. बिलीव मी, आपको कार्डियो के साथ में पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है. ये चीज़ आप प्लीज़ मान लो. अब आप हल्का सा वार्म अप के लिए हल्का सा सेम स्पॉट पे जॉग कर सकते हो. अब इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने पेस पे हो, आराम से धीरे धीरे अपनी नीज के हिसाब से. देखो, फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स की वजह से इसकी भी कैल्शियम और D3 में कम बहुत जल्दी से गिरावट आती है. मतलब बहुत जल्दी एज के साथ में वो गिरने लग जाता है. और साथ में पेल्विस वाइड होने की वजह से भी नीज़ में पेन जल्दी स्टार्ट होता है. और भी बहुत चीज़ें हैं, डिलीवरी से रिलेटेड भी इश्यूज़ आने लग जाते हैं नीज़ में. तो आई थिंक आपको अपनी नीज़ को, बैक को, अपने लोअर बेली को बहुत प्यार और रेस्पेक्ट देनी चाहिए. ठीक है, इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होएगा, बॉडी थोड़ी सी हीटअप होने लगेगी. और अभी अपन बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि वैसे भी अपन सिर्फ आज पहले कोर कर रहे हैं. ठीक है, हमें पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनको कि भाई मेरे यहाँ फैट लटक रहा है, मुझे इसको कम करना है, मेरे यहाँ फैट लटक रहा है, इसको कम करना है. आप ऐसे टारगेटेड काम नहीं कर सकते हो. ठीक है, कि आप सिर्फ यहाँ का फैट कम कर लो, ऐसा नहीं होगा. आपको पूरी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है. और मैं तो आपको यही समझाऊंगी, आप सिर्फ फैट पे फोकस मत करो प्लीज़. आपके लिए हर चीज़ ज़रूरी है. आपकी डाइट, आपकी नींद, आपकी स्ट्रेंथ, आपका पोस्चर, मतलब प्लीज़ बहुत चीज़ें हैं फोकस करने के लिए. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. अब अपन लोअर बेली की 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, ओब्लिक्स की 2 एक्सरसाइज करेंगे और अपर एब्डोमेन की भी 2 एक्सरसाइज करेंगे. सो अपर एब्डोमेन से स्टार्ट करते हैं. जस्ट द इजी वंस जो आपको जनरली जिनके नाम भी याद होंगे. तो पहले अपन फुल क्रंच करेंगे. आप इसके साथ में डंबल ले सकते हो. फुल क्रंच के अंदर हाथ पीछे, ब्रीद आउट ऊपर. अब देखो, वैसे तो अपन इसमें पूरा नीचे नहीं जाते, बट अगर आप बिगनर हो, आपकी बैक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पेन है, नेक पेन है, आप नीचे जा सकते हो. बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने की नीड नहीं है. बस थोड़ा सा पोस्चर का ध्यान रखो. एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, झटका नहीं आना चाहिए. आराम से कर लो, कोई बात नहीं. 2 3 4 5 7 8 9 10. ठीक है, इसके साथ में अपन ऑल्टरनेट सेट करेंगे हाफ क्रंचेस का. चलो, जब अपन नीचे इनहेल करेंगे, ऊपर आएंगे, ब्रीद आउट करेंगे मुंह से. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो कोर है वो इंगेज्ड रहे, तो आपको और फ़ायदा होगा. कोर इंगेजिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. मे बी आप अपनी नेक को या हेड को सपोर्ट दे सकते हो अपने हाथ से, क्योंकि मेरे पास में कई पेशेंट्स आते हैं आजकल. जनरली सबको सर्वाइकल पेन है, सबकी नेक स्टिफ है. तो अगर आप
ये करोगे तो आपकी नेक में और फर्दर पेन बढ़ेगा, नेक और स्टिफ होएगी। तो इट्स बेटर कि अपन सिर्फ कोर पे फोकस करें और जगह पे दर्द ना बढ़ाए। तो अपने सर पे हाथ रखो पीछे और ब्रीथ आउट। 10 एंड रिलैक्स। अब इस रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप जाके पानी पी लो। कोर की एक्सरसाइजेज में पानी थोड़ा कम ही पियो तो बेटर है। ओके, सो अब हम सेकंड सेट करेंगे। अभी हम 10-10 के ही सेट कर रहे हैं बिकॉज आई अज्यूम कि आप लोग जनरली डेली रूटीन में वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा मिनिमम से स्टार्ट करो। क्योंकि आप एक दिन में इतना वर्कआउट कर लेते हो, अचानक से जोश आता है तो कि फिर बाकी के दिन खराब हो जाते हैं, दर्द होने लग जाता है, फिर वर्कआउट छूट जाता है। इससे बेटर है कि आप थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो। ओके, सेकंड सेट करेंगे। सेम नंबर ऑफ रिपीटेशंस 10-10 के 2 सेट करेंगे। एंड डंबल रखेंगे, हाफ क्रंचेस करेंगे।